कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। उस हॉल में सारे राजकुमारों को भोजन करने के लिए भेज दिया गया है और कहा था जो भोजन करके आएगा वो राजा बनेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी। सब दौड़े दौड़े गए, बैठे, और वो बैठने ही थे कि हॉल के चारों तरफ के दरवाजे खुले और शिकारी कुत्ते अंदर आए। हेलो, कौन से कुत्ते आए? यस। और शिकारी कुत्ते जैसे झपटने के लिए आए तो थाली किसको दिखे? सैनिक को छोड़कर बाकी सब भाग गए। सैनिक ने अपनी थाली संभाली, आसपास की थालियां इकट्ठा करी। जैसे जैसे कुत्ते पास आते गए, एक एक थाली खिसकाते गए। अपनी थाली खा ली, कुत्तों को खिला दी। कुत्ते दुम हिलाने लग गए। और मस्ती से बाहर आए। राजा ने देखा, अरे क्या करे यार, लेकिन आखिरी पल तक उसको अक्ल नहीं आई। किसको? बाप को। लेकिन राजा कौन बना? सैनिक ही बना। काश अपने हाथों से अभिषेक कर जाता है तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति को सही जगह पर रखने का सौभाग्य मिल जाता है। बना तो सही, उसको कौन रोक पाया है? लेकिन राजा सैनिक का एक कैरेक्टर है। इसको कहते हैं सामुदानिक कर्म है। क्या किया उसने? हाँ, केवल स्वयं का पेट नहीं भरा, जो मारने के लिए आ रहे थे। शिकारी कुत्ते कोई प्यार करने के लिए थोड़े आ रहे थे, लेकिन शिकारी कुत्ते जो मारने के लिए आ रहे थे, उनको भी उन्होंने अपना पालतू बना लिया। क्यों? कि उसको पता था इनको मेरे से दुश्मनी नहीं, इनको किससे है? हाँ, इनको खाना मिल जाए तो मेरे साथ में है, और इनको खाना नहीं मिला तो मेरा खाना ठिकाने पर है, फिर ये मुझे ही खाना बनाएंगे। और ऐसा ही होता है। तुम शिकारी कुत्ते को अपना दोस्त भी बना सकते हो, और अपने दोस्तों को तुम दुश्मन भी बना सकते हो। वो क्या है, वो क्या बना है, ये आपके और मेरे हाथ में है। आओ, समय की शिकायत नहीं करे, परिस्थिति की शिकायत नहीं करे। दुनिया ऐसी ही है। एक गीत मत गाओ कि दुनिया को चेंज कर सकते हैं सामुदायिक कर्म कर करके। और इसलिए आचार्य भगवान का जन्मोत्सव इसलिए है कि उन्होंने संघ निर्माण किया। उन्होंने संप्रदाय का विसर्जन कर करके श्रमण संघ का निर्माण किया कि धर्म संघ में है, संप्रदाय में नहीं। ये संघ शक्ति निर्माण करी। एक छोटी से गांव में जन्मा हुआ व्यक्ति के पास ये सोच कि मुझे केवल मेरा संप्रदाय नहीं बढ़ाना है, मुझे संघ निर्माण करना है। कल्पना कर सकते तो करो, यदि उन्होंने संघ बनाया नहीं होता तब प्रवीण ऋषि का चौमासा किसी फ्लैट में होता है। ये उन्होंने संघ बनाया है, अरे वो संघ का ही आयोजन है, ये संघ का नियोजन है। इसलिए सब बातें, संघ उसको कहते हैं जहां समुद्र होता है, और इसलिए उनका जन्मोत्सव। इसलिए कहते थे लोकमान्य प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब, वो बोलते थे आचार्य कोई भी हो सकता है,
तुम किसको भी आचार्य सम्राट बोल सकते हो, लेकिन आचार्य सम्राट कहते ही एक ही चेहरा सामने आता है। आचार्य महाप्रज्ञ 28 मार्च 2004 इंदौर की प्रवास में थे, मैं भी वहीं पर था। गुरुदेव का पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा था। उनका कार्यक्रम तो बिल्कुल व्यस्ततम कार्यक्रम, लेकिन जैसे उनको पता चला कि 28 मार्च का कार्यक्रम हो रहा है, गुरुदेव का पुण्यतिथि दिवस मनाया जा रहा है, उनकी ओर से मैसेज आए कि मैं उसमें आना चाहता हूं। फिर संघ मैंने विनंती को भेजा और उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम चेंज कर करके पधारे। 3 घंटे तक सभा में विराजे, 1 घंटे तक गुरुदेव पर बोलते रहे और उनके मुंह से एक ही बात निकली। आचार्य श्री तुलसी ने 1965-6 में जब चांदनी चौक में वो गुरुदेव को मिले और उनका चतुर्मास सब्जी मंडी था, गुरुदेव को मिलकर जैसे वहां पहुंचे तो आचार्य श्री तुलसी ने धर्म सभा में कहा, और ये बात दिल्ली प्रवास के उनके जो आचार्य श्री तुलसी के प्रवचन छपे हुए हैं पावस प्रवास में, उसमें छपी हुई बात है। इसका संग्रह हमारे पास नहीं, उनके पास है। आचार्य श्री तुलसी ने उस समय बड़ी धर्म सभा में जाकर के कहा, आचार्य श्री आनंद ऋषि जैसे सारे जैन आचार्य हो जाए तो जैन एकता एक दिन में हो जाए। ये उस नजर का उत्सव है, इसलिए संघ का उत्सव है। इसलिए सारे कार्यक्रम एक सागर के कार्यक्रम है, समुद्र के कार्यक्रम है, सामुदायिक कर्म के कार्यक्रम है। मैंने कल भी आपको कहा है, कितनी माला तुम जिंदगी में गिन सकते हो? 24 घंटे भी तुम गिनने में लगाओ तो कितनी माला गिन सकते हो? लेकिन 2 घंटे में आपको 1.25 करोड़ की उपलब्धि हो सकती है। किसके कारण से? सामुदायिक कर्म है। ऐसी तुम 28 करोगे, एक ही 28 का पुण्य मिलेगा। अभी 28 करोगे, 2128 का पुण्य मिलेगा। अभी 28 करोगे, गुरु भक्ति का वरदान मिलेगा। अभी 28 करोगे, संघ प्रभावना का सौभाग्य मिलेगा। अकेले खाने में मजा नहीं, अकेले खाने में मजा नहीं। जो अकेले खाते हैं वे जानवर होते हैं, जो अपने लोगों के साथ खाते हैं वे इंसान होते हैं, और जो खिला करके खाते हैं वे पुण्यशाली होते हैं, और जो स्वयं भूखा रह करके दूसरों को खिलाते हैं वे कर्ण जैसे दानी होते हैं। वे शाली भद्र बनते हैं, स्वयं भूखे रह गए और खीर सारी बेरा दे, वे शाली भद्र बनते हैं। आओ, वे शाली भद्र बनने का अवसर है। 1.25 करोड़। मैं 1.25 करोड़ बोलूं तो आपने क्या बोलना चाहिए? 2.5 करोड़। क्या? यस, I have a information कि 70,000 परिवार पुणे में है। मैं सारा गणित साथ में लेकर के बैठता हूं।
वयम च वित्तिम लब्धामो नया कोई वहम मई। अरे जब वो सपना देख सकते हैं कि सारी दुनिया खुदा की हो जाए, वो सपना देख सकते हैं कि सारी दुनिया गॉड की हो जाए, तो मुझे कौन रख सकता है ये सपना देखने के लिए कि सारी दुनिया महावीर की हो जाए। और जिस दिन सारी दुनिया महावीर की हो जाएगी, ये दुनिया रहने लायक बन जाएगी। दूसरे का खून बहाने वाले दुनिया को नंदनवन नहीं बना सकते हैं, लेकिन दूसरे की जान बचाने वाले, स्वयं का खून बहाने वाले दुनिया को नंदनवन बना सकते हैं। Join us, change the world, यूनिवर्सल कर्म। जाप में अकेला भी कमरे में बैठकर कर सकता हूँ और करता भी हूँ, लेकिन मैं कमरे में जो जाप करता हूँ वो मेरे लिए नहीं करता हूँ, मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है। जो स्वयं के लिए जीते हैं वे जानवर होते हैं, जो औरों के लिए जीने का सूत्र जानते हैं वे इंसान होते हैं। और यदि इंसान का जन्म मिला है और मैं अकेला ही चलता चला जाऊं तो इंसान का जन्म कलंकित हो जाएगा। अब उस अलंकार पुरुष के जन्मोत्सव में यूनिवर्सल पुण्य कर्म का बंध करने के लिए, चाहे सामायिक हो, चाहे अयंबिल हो, चाहे जाप हो, चाहे अठाई हो, वयम च वित्तिम लब्धामो, चाहे सिद्धि तप हो, वयम च वित्तिम लब्धामो। 16 तारीख से सिद्धि तप शुरू हो रहा है। और बताऊं मैं आपको, मैं तो इतने मजे में हूं कि किसी की नजर मुझे लग ही नहीं सकती है। क्यों नहीं लग सकती है? कि मेरे पर उनकी नजर है, और जिन पर उनकी नजर होती है उनको किसी की नजर लग ही नहीं सकती है। अरे सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरी होलसेल की दुकान चलती है। कल रात तो उन्होंने 11:30 बजा दी, होलसेल की दुकान, और 5 बजे से शुरू होती दुकान। इससे अधिक गुरुदेव की कृपा का और क्या प्रूफ चाहिए? सब लोग टेंशन में थे 6 तारीख को बारिश आएगी, है ना। प्रोकॉस्ट था कि 4, 5, 6 बारिश। वो कब आई? सूर्यास्त होने के बाद आई। ये किसकी कृपा? गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने देखा कितना संग जुड़ा हुआ है, और वे संग पुरुष है, और संग पुरुष हमेशा संग की रक्षा करते हैं। तो ऐसे विराट संग पुरुष के आयोजन के लिए हम भी अपना दिल विराट बनाए। 10 बजे जिनको जाना है वो मंगल पाठ सुनेंगे बैठे बैठे, जाएंगे खड़े खड़े, बैठ मंगल पाठ सुनेंगे बैठे बैठे, है ना। क्योंकि मेरा बिल्कुल सिंपल सोच है, जो अपनी सारी सिस्टम में से टाइम निकाल करके आए हैं उनको मैंने 10 बजे के बाद यहाँ रखा
तो दूसरी माला गिनना वो शुरू कर देते हैं, और बिना मंगल पाठ के वो यहाँ से चले जाएं तो ऐसा ही होता है कि मंदिर में गए और बिना प्रसाद के आ गए। इसलिए मंगल पाठ सुनाता हूँ कि यहाँ से जाने वाला कोई व्यक्ति बिना मंगल पाठ के नहीं जाना चाहिए। नमस्कार महामंत्र विश्व का मंत्र है, जैनियों का नहीं है। नमस्कार महामंत्र में भगवान महावीर का नाम नहीं है। नमो अरिहंतानम, जो भी दूसरे को श्रेष्ठतम बनाते हैं उनको वंदन है। नमो सिद्धानम, जो सिद्ध हो गए उन सबको वंदन है। नमो आर्यानम, जो भी स्पिरिचुअल लीडर है उन सबको वंदन है, वह गुरुदेव का नाम नहीं है। नमो वंशायनम, जो भी राइट फिलॉसफी दुनिया को सिखाते हैं उनको वंदन है। नमो लोए सब सहोनाम, जे का रंजले गांजले त्यासे म्हणे जो आपुले, साधु तोची ओळखावा तेची जानावा। संत तुकाराम के नजर में जो संत है उनको नमो लोए सौ सनम वंदन है। नो ड्रेस कोड, नो परंपरा। विश्व मंत्र है तो नौकार मंत्र है, और इस विश्व मंत्र को विश्व का मंत्र बनाने के लिए तय करो कि मैं मेरे साथ 100 लोगों को लेकर के आऊंगा, 100 लोगों को लेकर के आऊंगा। एक टारगेट। और आपका नेटवर्क, मैं जानता हूं, आपके चेहरे पर से मुझे पता चल रहा है आपका नेटवर्क 100 से ज्यादा ही है। 1.25 करोड़ जान। अरे ध्वनि तरंगा का एक सामुदायिक कर्म, आपने पूरा प्रवचन सुना है। एक सामुदायिक कर्म, एक मंत्र का सामुदायिक कर्म, एक साधना का सामुदायिक कर्म है। अकेले भी वारी को जा सकते हैं, लेकिन पूरे ग्रुप में जाने के बाद जो आनंद आता है वो नहीं आता है। यूट्यूब पर भी व्याख्यान सुन सकते हो, लेकिन यहां बैठ करके सुनने का जो आनंद है वो यूट्यूब पर नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।